हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। इसमें भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ। ये भीमताल का सबसे मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ उपचार कराने के लिए आते हैं, लेकिन जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सालों से स्वास्थ्य पर हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन यहाँ की सच्चाई या जो हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत है वहीं पर थोड़ी सी दिखाने की और जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे साथ पीछे से ही शुरुआत में ही खुशियों की सवारी आपको दिख रही होगी। बिल्कुल शानदार खुशियों की सवारी है और इसमें पहले जानकारी लेते हैं फिर दिखाते हैं। हमारे साथ भीमताल के समाज सेवी पूरन ब्रजवासी जी हैं, जो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं लगातार उठाते रहते हैं। इनकी कलम का ये जादू है। अनेक बार जो इनकी समस्याएं होती हैं हल भी होती हैं, कई बार नहीं भी हो पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम जहाँ पर स्थित हैं यह है भीमताल का स्वास्थ्य केंद्र। क्या स्थिति है इसकी और कितना उन्नत यह हो पाया है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये भीमताल का हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये हमारे भीमताल की नगर की जो 20,000 आबादी है उसका एक इकलौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके साथ साथ इसके आसपास जो भीमताल नगर से जुड़े हुए 2 दर्जन गांव हैं, उन गांवों का भी ये इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है। अब देखा जाए यहाँ पर हमारे एक दूरस्थ क्षेत्र है मलवा ताल। जब मलवा ताल से लोग अब डोली में उठा करके अब मरीज़ को यहाँ को लाते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि हम इसको लेके भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर लाया जाता है तो यहाँ से छोटे मोटे केसों के लिए भी उस मरीज़ को हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसे में जो हमारे गरीब वर्ग की जनता है, मजदूर वर्ग है, किसान लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें आज तक इस स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर फ़ायदा नहीं मिल पाया। उन्हें आज भी इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरसना पड़ता है और इधर उधर जाना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब मैं बता दूं कि आपको इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं स्वयं पिछले 7 सालों से लगातार प्रयासरत हूं। मैंने ऐसा कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं छोड़ा और न ही प्रशासन का जिसके पास इस मांग को लेकर नहीं गया हूँगा। तो मैंने समय समय पर इसको रिपीट भी किया है। तो इस पर कई चीज़ें यहाँ पर आज देखने को मिलता भी है कि कुछ सुविधाएं मिली भी हैं, लेकिन आज भी यहाँ अनगिनत असुविधाएं हैं, जिनमें से सर्वप्रथम है आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। अब महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो डिलीवरी के लिए इन चीज़ों के लिए यहाँ पर आते हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आए दिन सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को न मिल पाना उन स्वास्थ्य सेवाओं का, ये साफ भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दर्शाता है। अब दूसरी बात देखी जाए, गरीब वर्ग के लिए यहाँ पर दवाइयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसे दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है मेडिकल स्टोरों से। तो अगर यहाँ पर हमने कई समय से मांग रखी है एक जन औषधि केंद्र हो इस अस्पताल में, तो अगर यहाँ पर जन औषधि केंद्र खुल जाए तो इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें दवाइयाँ सस्ते में यहीं से उपलब्ध होंगी। तो ये हमारी दूसरी मांग है। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे मोटे टेस्टों के लिए लेबॉर्ट्री, ये चीज़ें, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस हैं, छोटी बड़ी एम्बुलेंस यहाँ पर हर वक्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र ये एक भीमताल जो शहर ही नहीं है, पर्यटन क्षेत्र भी है। यहाँ पर आए दिन ये कुमाऊं राजमार्ग के किनारे जुड़ा हुआ है, तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंटल केस होते हैं। तो एक्सीडेंटल में रात को आदमी को इसी हॉस्पिटल पर लाना पड़ता है, तो उन पर यहाँ पर उनको उपचार ना मिल पाने के कारण उन्हें यहाँ से रेफ़र किया जाता है। अगर यहाँ पर सारी सुविधाएं होती तो यहीं उपचार मिल जाता उन लोगों को और यहीं से राहत होती। इससे हमारे भीमताल की बदनामी भी नहीं होती, क्योंकि इससे भीमताल की छवि में दाग लगता है। भाई स्वास्थ्य सेवाएं ना होना, भीमताल को आज एडवेंचर हब के नाम से जाना जाता है। एडवेंचर के लिए यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम नहीं कर रही है सरकार। क्यों नहीं कर रही है ये सरकार जाने, जबकि आए दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भीमताल में क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, अभी आपके पास दोबारा आएंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर अभी तक अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। पूरे देश भीमताल को जानता है इसके पर्यटन के लिए। अगर कोई पर्यटन बाहर वाला आता है, एकदम बीमार होता है, यहाँ उसको लाते हैं, तो उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एम्बुलेंस कभी तो यहाँ से आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है। लगभग 50,000 की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर रहती है। डॉक्टरों की भी परवाह नहीं है। जो यहाँ कर्मचारी हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सरकार को अपने हॉस्पिटलों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर कोई भी बड़ा केस होता है यहाँ से सीधे हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है। ये यूँ कहें कि इसको रेफ़र करने का अस्पताल भी कह सकते हो आप, क्योंकि बार बार बड़े केसों में तो हल्द्वानी जाना पड़ता है और वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। हल्द्वानी के जो सुशीला तिवारी है, हल्द्वानी ही नहीं यूपी तक के लोग वहाँ आते हैं अपने उपचार के लिए, तो बहुत बड़ी भीड़ वहाँ रहती है, जिसके कारण वहाँ के लोग उपचार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक खुशियों की सवारी है यहाँ पर, ये हॉस्पिटल के अंदर की है, निःशुल्क है, ये बिल्कुल निःशुल्क। इसमें
कब से ये चली नहीं है, क्या है, क्यों ख़राब पड़ी है, एक बगल में भी है, यह हम नहीं जानते। टायर भी इसके पंचर हो चुके हैं। अगर ऐसी इस तरीके की एम्बुलेंस हमारे भीमताल में होगी तो इससे कैसे उपचार हो पाएगा, कैसे ये खुशियाँ दे पाएगी अपनी सवारियों को। जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे होते हैं उनको घर तक पहुंचाने लाने तक के लिए जो खुशियों की सवारी है, इस एम्बुलेंस से, ऐसी गाड़ियों से कैसे विकास होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इससे होता है तो फिर हमारा तो भगवान ही मालिक है। हॉस्पिटल में अच्छी चलती हुई एम्बुलेंसों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वहाँ का विकास हो। इसमें किसी की गलती नहीं है, यहाँ कर्मचारियों की। जो इसको देखता है, जो सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, जो एक्चुअल में यहाँ अच्छी सुविधाएं देने के लिए कारगर हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसी एम्बुलेंस अपने कर्मचारियों, अपने हॉस्पिटलों में लगाते हैं तो आपका तो भगवान ही मालिक है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी इस समय हैं, तो उनका भी धन कहाँ जा रहा है स्वास्थ्य विभाग का, यह हम नहीं जानते। इसके बगल में एक गाड़ी और है, ये थोड़ा ये दिखा दीजिए, ये भी हॉस्पिटल की गाड़ी है, न जाने कब से पड़ी हुई है, न चलने वाली, कबाड़ हो चुका है, बिल्कुल कबाड़। और लोगों की ज़िंदगी को कबाड़ बनाने का खेल जो सरकारों द्वारा किया जा रहा है वो यहीं पर आप देख सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपने इसको उत्तम बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कर दी, फिर भी नहीं होता। कितनी निराशा होती है, कितना दुख होता है जब जनप्रतिनिधि जिन पर जिम्मेदारी होती है वह हम और आपकी बातों को अमल नहीं कर पाते। हम तो जो है इस भीमताल क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत हैं। परसों स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे हल्द्वानी आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा, तो क्योंकि मैं भी इसी आशा से गया था इस भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ सोचेंगे। मैंने इसके उच्चीकरण की मांग रखी है उनके पास, और साथ में ही इसमें हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन और दवाखाना खुलवाना, और यहाँ की लेबॉर्ट्री और इस हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं और डॉक्टर हैं, इसको परिपूर्ण बनाना, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उनके पास मांग रखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार हमारी मांग को सुना जाएगा और कुछ इसमें काम होगा, और ताकि यहाँ के क्षेत्र लोग को इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो निराशा है वो उनकी आशा बनी रहे। धन्यवाद। किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र की तरक्की का सबसे बड़ा साधन होता है वहाँ की शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य और वहाँ की आर्थिक स्थिति। और भीमताल पूरी दुनिया में फेमस तो है अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए, उसकी देखरेख यहाँ पर भी नहीं होती। डैम टूटने वाला है, कितनी बार इन्होंने ही मेहनत की है, उस पर कोई बड़ा अमल नहीं हुआ। और स्वास्थ्य की स्थिति तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, ये ठीक मेरे सामने से मैं दिखा देता हूँ कि यहीं पर एक्चुअली मैं खड़ा हूँ, मैं स्वास्थ्य केंद्र में ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल है। इसकी उच्चीकरण की मांग बार बार होते रहती है, उच्चीकरण कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है हम लोगों की होती है, आम जनता की होती है। अगर हम चुनावों के वक्त अपने जनप्रतिनिधियों से मांग रखें कि हम तभी वोट देंगे जब तुम हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं खोलोगे, तब कहीं ना कहीं वह इस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर लड़ते झगड़ते लोगों को चुनते आए हैं, और उन लोगों ने ही हमारे ये हाल किए हैं। मैंने एक बार कहा था कि हम नेताओं को सर कहने लगे, इसलिए उन्होंने हमारे सर तक कटवा दिए। सर काटने का मतलब जड़ से अलग करना नहीं होता, ये भी सर काटना ही है। अगर आपको इलाज नहीं मिलता, आपको दूर जाना पड़ता है, वहाँ भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, तो यह भी सर काटना ही है। तो आप देख रहे हैं यह खास रिपोर्ट भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। यह रिपोर्ट कैसी लगी अवश्य बताइए, अपनी तरफ से मांग उठाइए भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।